कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई के तहत कश्मीर यूनिवर्सिटी के 3 मुलजिमीन को, जो बड़े पद के मुलजिमीन माने जा सकते हैं, इन्हें बरतरफ कर दिया है, इन्हें बर्खास्त कर दिया है, यानी इन्हें टर्मिनेट कर दिया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है और इन तीनों में नाम जो शामिल है उसमें पहला नाम है कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO फहीम असलम का, राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर मुरम्मत हुसैन का और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद का। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर शब्बीर ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, इस बारे में और क्या तफसीलात हैं और क्या माना जाए कि आगे अब क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा? विशाल, पहले ये कि ये क्रैकडाउन चल रहा है। अभी तक 50 जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, एक इस क्रैकडाउन के तहत टर्मिनेट किए गए हैं। ये पिछली फरवरी को भी आपने देखा कि 3 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया था इसी साल, और ये उसी की एक कड़ी है। और इल्ज़ामात जो इन पे हैं वो इल्ज़ामात सख्त हैं। इल्ज़ामात प्रोपेगेशन, टेररिज्म के प्रोपेगेशन पे है, उनको लॉजिस्टिक्स देने पे है, उनकी आइडियोलॉजी को फ़रोग देने पे है। तो ये सख्त इल्ज़ामात हैं। ये जो 3 आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ टर्मिनेट किए गए हैं, जिसमें PRO कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, रेवेन्यू ऑफिसर है, पुलिस का एक अधिकारी है। तो ये उस पूरे क्रैकडाउन की कड़ी है जिसके तहत अब हर जगह से, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरकार समझती है कि ये सेशनिस्ट, जो अलहदगी पसंद आइडियोलॉजी या टेररिस्ट के साथ उनका कोई ताल्लुक या उनकी आइडियोलॉजी को फरोग देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उनको अलग किया जा रहा है, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ अलग अलग कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये जो कार्रवाई है ये भी उसी 311(2)(c) जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके तहत किया गया है। और इसमें जो कार्रवाई वो गवर्नर करता है जब वो सेटिस्फाई होते हैं कि इस तरह की कार्रवाई अब ज़रूरी हो गई है, उसी की एक कड़ी है ये। जी शब्बीर, जाहिर है कि ये खबर तो काफ़ी बड़ी है और जो भी सरकारी अमला है उसमें तो एक खलबली मच जाएगी। और साथ ही साथ ये कि जो एक पहले बात कही गई थी कि जो इकोसिस्टम है जो टेररिज्म को पनपने का मौका देता है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में एक तो सीधे तौर पर जो लोग शामिल हैं वो दूसरे हो गए, साथ ही साथ उनको सपोर्ट जो करता है, जो अब इकोसिस्टम इसका तैयार करता है। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या इस इकोसिस्टम की बात जो बार बार कही जा रही थी, वाकई इस इकोसिस्टम में अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और आगे भी क्या बहुत सारे लोगों पर, सरकारी नौकरी करने वालों पर तलवार लटक रही है, ऐसा माना जाए? जी विशाल, पहले आखिरी हिस्से का, आपके सवाल के आखिरी हिस्से का जवाब, 2019 के बाद मैंने आपको कहा कि एक पूरे इकोसिस्टम की बात की जा रही है कि उसको ख़त्म करना है। जहाँ जहाँ पे भी अलहदगी पसंदी, टेररिज्म का सपोर्ट है, उसको ख़त्म करना है। उसकी अलग अलग कड़ियाँ आपने देखी, ये भी एक कड़ी है। 2020 में ये कहा गया था कि 500 एम्प्लॉइज़ ऐसे राडार पे हैं जिनकी तहकीकात अंदर अंदर से चल रही है। जो यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटेल है, वो पूरा उनकी तहकीकात कर रही है। तो उसके बाद हमने देखा कि अभी तक 50 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, कुछ इंजीनियर्स शामिल हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग महकमों के ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ये 50 हैं। और अभी ये कार्रवाई रुकी नहीं है, ये कार्रवाई जारी है। सरकार का मानना है कि ये जो कार्रवाई सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ है जिनका सीधे तौर पे टेररिज्म से ताल्लुक़ है, जिनका सीधे तौर पे सेपरेटिज्म से ताल्लुक़ है, जिनका सीधे तौर पे गवर्नमेंट के जो मुल्क की मंशा है, जो नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट कार्रवाइयों में जो शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई है। और ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी, ये सरकार की मंशा है। क्योंकि आपने देखा जो इकोसिस्टम की जब आप बात करते हैं तो इकोसिस्टम एक साइंटिफिक टर्म है। इसमें एक तो वो शख्स जो सीधे तौर पे कार्रवाई करता है ऐसी एंटी नेशनल, दूसरा वो शख्स जो उसको माहौल फराहम करता है। माहौल फराहम करने में लॉजिस्टिक्स भी आते हैं, माहौल फराहम करने में पूरा इसका इंतज़ाम, इसकी आइडियोलॉजी, हर तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है। जमात इस्लामी के खिलाफ आप देख रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, उसको बैन किया गया। उनके जो अमलाक हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मुख्तलिफ ट्रस्ट के नाम पे उनको अटैच किया गया है, उनको बंद कर दिया गया है। NIA, SIU, SIA की कार्रवाइयां हर तरफ जारी हैं। जो लोग
बॉर्डर क्रॉस करके एक ज़माने में LOC क्रॉस करके चले गए थे, वो उस पार जो बैठे हैं उनके रिश्तेदारों की छानबीन हो रही है। जो लोग कश्मीर से बाहर जो लोग हैं, कोई काम जॉब कर रहा है, कोई मुख्तलिफ काम कर रहा है, अगर वो वहाँ पे किसी तरीके से किसी भी मीडियम से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर वो सेपरेटिज्म या टेररिज्म सरकार मानती है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी नौकरियाँ जा सकती हैं। शब्बीर, एक आखिरी सवाल, क्या ये जो 3 मुलज़िमीन बरतरफ किए गए और जो प्रेसिडेंट्स पहले से देख रहे हैं हम, जैसा आपने बताया कि अब तक 50, क्या इनके ऊपर ये फाइनल और हतमी ये एक्शन है या इन्हें किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने का या खुद की सफाई देने का, अगर ये चाहें तो, मौका मिलेगा? देखिए विशाल, ये एक डिबेट यहाँ पे रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये कहती रही हैं कि अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसको जवाब देने का मौका होना चाहिए। ये अभी तक ये इल्ज़ाम है, अगर आप देखें महबूबा मुफ्ती को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो भी यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, उनका कहना है कि इन्हें जवाब देने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सरकार की माने तो वो कहते हैं कि वो 311(2)(c का इस्तेमाल करके करते हैं और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं, पूरी इंक्वायरी की जाती है। अब प्लेटफॉर्म इनके पास है, वो जुडिशरी का है, ये अदालत में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं वो। लेकिन सरकार के पास अब जब आप टर्मिनेट किसी को करते हैं, सरकार अब आगे इस पे सुनेगी नहीं जब तक ने कोई जुडिशरी से कोई ऐसा हुक्मनामा आता है। तो जुडिशल सिस्टम हमेशा हर किसी के लिए मौजूद है, लेकिन सरकार के पास इस मौके पे अब कुछ भी नहीं। नीचे जो हमारे सोर्सेज हैं या जो प्रेस नोट आते हैं इसके या जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें साफ लिखा जाता है कि एक अच्छी तरीके से इसकी छानबीन की गई और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। लेकिन एक सियासी बयानात इसके खिलाफ आते रहे हैं और इनके पास अभी एक ही सिस्टम है, वो जुडिशल